दोस्तों हम बात करें फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी के बारे में बात करेंगे कि हम 2025 यानी 1 अप्रैल 2025 में कितने के दोस्तों रुपए फिक्स करें कि हमारे पास इनकम टैक्स का दोस्तों नोटिस नहीं आया दोस्तों। क्योंकि आजकल क्या आयकर विभाग की तरफ से तो इनकम टैक्स के बहुत सारे नोटिस आ रहे हैं दोस्तों, हमें ध्यान रखना है कि हमें कितने के रुपए फिक्स करने हैं दोस्तों, तो नोटिस नहीं आए और कितने रुपए दोस्तों हम इससे वीडियो में बात करें कितने फिक्स करें। दूसरी बात करें इस वीडियो में कि हम कितने रुपए की दोस्तों एफडी करें जिससे हमारे टीडीएस वगैरह नहीं करें दोस्तों, टीडीएस करें वापिस करें। और दोस्तों ए टू जेड जानकारी फिक्स्ड डिपॉजिट संबंधित न्यू रूल्स है दोस्तों वो भी बताएंगे। अब सीनियर सिटीजन में क्या लाभ हुआ दोस्तों 2025 में और जो नॉर्मल सिटीजन उन्हें क्या लाभ हुआ दोस्तों। नमस्कार साथियों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं चैनल प्लीज सब्सक्राइब करें, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें दोस्तों। फिक्स डिपॉजिट जैसे कि आपको नाम से पता लगे फिक्स करना है यानी किसी चीज को एक मुश्त किसी को फिक्स करना है यानी एक जगह इकट्ठा करना है दोस्तों। यानी आपको इसमें फिक्स में होता क्या है दोस्तों, किसी 1 साल के लिए 2 साल के लिए 3 साल और 5 साल के लिए दोस्तों पोस्ट ऑफिस में, और जो ऑप्शन मिलता है तो बैंक में मिलता 7 दिन से लेकर 10 साल तक का बैंक में ऑप्शन मिलता है दोस्तों कि इतने रुपए का वो फिक्स कर सकते हैं। कम से कम 7 दिन के लिए, अधिक से अधिक 10 साल के लिए बैंक फिक्स कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में 5 साल तक के फिक्स कर सकते हैं दोस्तों। तो अब ये न्यू रूल्स क्या दोस्तों, हम कितने रुपए फिक्स करें कि इनकम टैक्स का दोस्तों नोटिस नहीं आए, कितने रुपए की एफडी कराएं हम कि एफडी दोस्तों जो हम बात करें कैश डिपॉजिट लिमिट कर रहे हैं दोस्तों, कैश में कितने रुपए की एफडी कराएं। एफडी कराने में दोस्तों 10 लाख 20 लाख 50 लाख जितनी आप करा सकते हैं। तो हम बात करेंगे 2025 में कैश की बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं मान लो कैश में लेके पहुंच जाते हैं दोस्तों, बैंक वाले कभी आपसे मना नहीं करेंगे या पोस्ट ऑफिस वाले आपको एफडी कर लेंगे। ये नहीं कि हमें कैश में मत दीजिए, हमें कैश चेक में दीजिए, किसी आपको बैंक वाले पोस्ट ऑफिस वाले बनना नहीं करते। तो हमें ध्यान रखना है जो आरबीआई के रूल्स है दोस्तों या भारत सरकार रूल्स है कि हमें कितने रुपए की एफडी कराए दोस्तों। जो रूल्स है दोस्तों वो है 10 लाख रुपए, यानी कोई भी व्यक्ति दोस्तों भारत का नागरिक 10 लाख रुपए की एफडी नगद करा सकता है दोस्तों। 10 लाख से अधिक की एफडी नगद कराएगा तो दोस्तों उसे जो आयकर विभाग है दोस्तों उसके जो सवाल जवाब हों उसको जवाब देना पड़ेगा। अगर वो सवाल जवाब नहीं दे पाता दोस्तों, बाई चांस आयकर आपने 11 लाख की एफडी करा ली और उसे आयकर विभाग को सूचना हो जाती है दोस्तों, पता चल जाता है, तो आपको उनके सवाल को आपके सवाल जो जवाब है दोस्तों आयकर विभाग संतुष्ट नहीं हो पाता है तो आपके ऊपर दोस्तों 300% की पेनल्टी भी पड़ सकती है और जेल जाना पड़ सकता है। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें 10 लाख तक की दोस्तों एफडी करानी है, 10 लाख से कैश में दोस्तों ज्यादा एफडी नहीं करानी है। अगर दोस्तों कैश में 10 लाख से अधिक एफडी कराएं, जो आय के स्रोत हैं दोस्तों वो आपको हर पेपर दोस्तों बना के रखना पड़ेगा। मान लो आपके पास 10 लाख रुपए आया है दोस्तों, 11 लाख आया है, 20 लाख रुपए आया है दोस्तों, वो एफडी करा दी। एफडी दोस्तों सबसे ज्यादा मनपसंद होती है आदमी के पास, तो भारत में सबसे ज्यादा जो चलन है वो एफडी का है। वो कि आपके पास पैसा इकट्ठा हुआ दोस्तों तो आप सीधे डायरेक्ट एफडी कराने पहुंच जाते हैं। आप ये नहीं कहते क्या ब्याज है कौन सी स्पेस की, सीधे डायरेक्ट एफडी कराने पड़ते हैं। उसी प्रकार दोस्तों अगर आप किसी का 12 लाख की जमीन बिकी है दोस्तों या खेती का पैसा दो वो एफडी कराने पहुंच जाता है। अगर बैंक वालों दोस्तों नहीं पता है, आयकर विभाग को नहीं पता है कि पैसा आपका आया किस मद से आया है, तो आपको पोस्ट ऑफिस वाले दोस्तों या बैंक वाले होते हैं दोस्तों सूचना क्या करते हैं सीधी डायरेक्ट देते हैं आपको आयकर विभाग को कि इस व्यक्ति ने इस फाइनेंशियल में दोस्तों कि नगद में 11 लाख की एफडी कराई है, 10 लाख की एफडी कराई है, तो सूचना सीधी आयकर विभाग को चली जाती है। अब बात कर लेते हैं कि आपने पोस्ट ऑफिस में 5 लाख की एफडी करा ली या 10 लाख की एफडी करा ली पोस्ट ऑफिस में, आप सोचेंगे मेरे पास 5 लाख रुपए और बचा है, मैं 5 लाख रुपए की दोस्तों बैंक में करा लूं तो 15 लाख रुपए हो गई नगद में। तो आप सोचेंगे मैं 2 जगह कराई है 3 जगह दोस्तों एफडी कराई है, दोस्तों ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि जैसे आपको आधार कार्ड पैन कार्ड हर बैंक में हर पोस्ट ऑफिस में आपका अकाउंट होगा वहां दोस्तों लगा होता है। जैसे आप बैंक में एफडी कराएंगे दोस्तों तो सीधी सूचना बैंक वाले या पोस्ट ऑफिस वाले आयकर विभाग को देते हैं कि इस व्यक्ति ने 3 महीने के अंदर दोस्तों ये एफडी कराई है, तो सीधी सूचना वहां पहुंची और वो आयकर विभाग में रिकॉर्ड जो पैन नंबर होता है पैन नंबर में दोस्तों सब लिखा होता है कि इस व्यक्ति ने दोस्तों इस फाइनेंशियल मतलब दोस्तों 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक ये फाइनेंशियल माना जाएगा। अगर ये अगले साल दोस्तों एफडी करा रहे हैं तो ध्यान रखना है कि चाहे आपको 5 बैंक अकाउंट हो चाहे 10 बैंक अकाउंट हो दोस्तों, कुल मिलाकर आपको 10 लाख की एफडी नगद में करानी है। अगर आईटीआर फाइल कर रहे हैं दोस्तों, अगर आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो दोस्तों तो 20 लाख की करा लिए तो आपको जवाब देना पड़ेगा आईटीआर में कितना पैसा हमारे पास आया है दोस्तों। तो आईटीआर फाइल करें दोस्तों कोई बात नहीं, आईटीआर फाइल नहीं करें तो 10 लाख की कराइए। या फिर दोस्तों आप जो एफडी कराइए तो चेक के माध्यम से कराइए, बैंक के माध्यम से कराइए, तो बैंक में पैसा पहले से फिक्स कर लीजिए दोस्तों। या आपका पैसा पड़ा है खेती पड़ा है या कोई अन्य सोर्स से पड़ा है दोस्तों, तो बैंक से आप यानी बैंक से आपको चेक भर के दे देना कि हमें इतने रुपए की एफडी करा ली दोस्तों, उसमें कोई नोटिस नहीं आएगा। जो नोटिस आ रहा है वो आता है नगद दोस्तों, क्योंकि भारत सरकार जो केंद्र सरकार है उसका मानना है कि कम से कम नगद रुपए का प्रचलन खत्म हो दोस्तों, क्योंकि इससे क्या है कि जो
काला धन दोस्तों, काला धन की व्यापार होता है दोस्तों, यानी महंगाई ज़्यादा बढ़ती है, तो रिश्वतखोरी ज़्यादा होती है। सरकार बहुत अच्छा सोचती है, पब्लिक के बारे में सोचती है, तो कम से कम दोस्तों नगद का चलन हो, ऑनलाइन हो दोस्तों, चेक के माध्यम से हो, यानी पारदर्शिता होनी चाहिए। अब बात कर रहे थे कि कितने रुपए की एफडी कराएं जो हमारे दोस्तों हमारे टीडीएस नहीं कटे। मैंने मुद्दे पे वो तो 10 लाख की दोस्तों, कितने की एफडी कराएं हमारे टीडीएस नहीं कटा दोस्तों। उसके लिए सरकार ने अब क्या कर दिया है, जो सीनियर सिटीजन दोस्तों उनके लिए 1 लाख की लिमिट कर दी है, 50,000 लिमिट थी दोस्तों, 1 लाख कर दिया। और जो नॉर्मल सिटीजन 60 साल से कम है दोस्तों, उन्हें 40,000 बढ़ाकर 50,000। अगर दोस्तों ध्यान रखना, 1 लाख तक का 1 साल में ब्याज लें तो कोई भी आपका टीडीएस नहीं कटेगा सीनियर सिटीजन। 1 लाख से 1 रुपया, 2 रुपये या 10 रुपये भी ज्यादा होते हैं दोस्तों, तो पूरे पे 1 लाख पे आपको 10% टीडीएस काटा जाएगा। यानी 1,10,000 रुपए है तो आपका, तो 10,100 रुपये आपको टीडीएस कट जाएगा दोस्तों। आप सोचेंगे हमारा टीडीएस क्यों काट दिया, क्योंकि हमें 12 लाख तक का जो न्यू रूल्स है दोस्तों, जो अब इस समय बजट पेश हुआ दोस्तों, उसमें 12 लाख तक का कोई टीडीएस नहीं, यानी कोई भी आपको इनकम नहीं देने दोस्तों। आपको 1 लाख से ऊपर है तो आपको 10% काटिए दोस्तों। सरकार का कहना है कि आपका 10 लाख 1 लाख से ज्यादा ब्याज लेते हैं एफडी पे, तो आपको या तो आईटीएफ जो आपका कट गया दोस्तों, तो या तो आईटीएफ फाइल करें। आईटीएफ फाइल करेंगे दोस्तों, उसमें लिखा होगा, आप देखने से कहेंगे कि मेरे पास कोई आईटीएफ जरूरत नहीं थी, केवल एफडी थी, तो जो आपका पैसा कटा दोस्तों वो वापस हो जाएगा। या उसके लिए दोस्तों एक नियम और है कि आप बैंक में जाकर 15G और 15H फार्म भर सकते हैं। हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे 15G और 15H के बारे में बाद में आगे बात करेंगे दोस्तों। यानी या तो आपको आईटीएफ फाइल कर दें, जो पैसा आपको टीडीएस कट जाए, या तो आईटीएफ फाइल कर दें, या फिर आप करने चाहिए 15G 15H फार्म भर दें। या फिर आप ये बात का ध्यान रखें कि हमारा कम से कम हिसाब लगा चले कि 7% ब्याज चल रहा है दोस्तों, यानी एफडी में नॉर्मल 7% ब्याज चल रहा है, 7.5 चल रहा है, 7 चल रहा है, तो 7 हिसाब से दोस्तों यानी 10 लाख की एफडी कराई तो 70,000 ब्याज होता है। 15 लाख की कराते हैं दोस्तों तो आपका ये 70 1 लाख 5,000 ब्याज होता है। लेकिन 15 लाख की कोई एफडी कराएगा दोस्तों सीनियर सिटीजन, तो उनका 10% टीडीएस कट जाएगा। अगर 14 यानी 13 लाख की कराते हैं दोस्तों, तो शायद उनका टीडीएस 13-39 तभी दोस्तों कट जाएगा। यानी उन्हें एफडी करानी चाहिए लगभग 10 लाख पे दोस्तों, 10 लाख की एफडी कराते हैं 70,000 ब्याज है, 2 लाख पे 3 लाख पे 7 21, तो लगभग उन्हें 13 लाख की दोस्तों एफडी करानी चाहिए, जिसपे कोई इनकम टैक्स उनका टीडीएस नहीं कटे दोस्तों। और ध्यान रखें दोस्तों, क्योंकि एफडी कराना दोस्तों बहुत